कॉस्ट ऑफ डेट में अब एक थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर के क्वेश्चन कराएंगे। ये अभी हम इररिडीमेबल डिबेंचर के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर इसके बाद रिडीमेबल डिबेंचर के क्वेश्चंस कराएंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, बाकी के दो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से लिंक के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है, दीक्षा लिमिटेड हैज इशूड 6000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 90 पर डिबेंचर। डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, 90 रुपीज पे इशू किया जा रहा है, कूपन रेट 8% है और टोटल डिबेंचर्स जो हैं वो 6000 है। द एक्सपेंसेस ऑन इशू आर अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। एज्यूम टैक्स रेट इज 25% एंड कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमने फॉर्मूला बताया है इररिडीमेबल डिबेंचर्स का, विच इज IP अपॉन NP इंटू 100 हमने आपको बताया था। फॉर्मूला यहाँ लिख नहीं रहे, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं फिर फॉर्मूला लिखेंगे। तो इंटरेस्ट पेबल मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, 6000 डिबेंचर है, 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच 90 पे इशू किए गए हैं। फेस वैल्यू इज 100 एंड इशूड एट 90 विच मीन्स दैट दे आर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹10 ईच। इंटरेस्ट पेबल का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। तो इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू 100 है, रेट कूपन रेट इज 8% इंटू 8 डिवाइड बाय 100। तो हमारा इंटरेस्ट पेबल आ गया 8 रुपीज। अब इसके बाद हम एक्सपेंसेस निकालते हैं, एनपी निकालेंगे लास्ट में। इसके पहले हम अदर एक्सपेंसेस जो हुए हैं उसको कैलकुलेट करते हैं, अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस में ब्रोकरेज है, तो पहले हम ब्रोकरेज कैलकुलेट करते हैं। ब्रोकरेज का रेट देख लेते हैं, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। ब्रोकरेज इज एट द रेट ऑफ 0.5%। तो हम फेस वैल्यू पे 0.5% लगाते हैं, 100 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 100। ये ब्रोकरेज हो गया हमारा, विच इज ₹0.5 पर डिवेंचर, एक डिवेंचर का निकाल रहे हैं। इसके बाद इसके पहले दिया है अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन का रेट है हमारा 2%। तो 100 इंटू 2 अपॉन 100, 2 रुपीज अंडरराइटिंग कमीशन भी हो गया। एंड इसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ओवरऑल दिया हुआ है कि ओवरऑल इतना खर्चा हुआ है ओवरऑल 6000 डिवेंचर्स को इशू करने के लिए। तो 3000 रुपीज ओवरऑल लगा है। हम पर डिवेंचर इशू कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो टोटल डिवेंचर 6000 है। 6000 से डिवाइड कर देते हैं, पर डिवेंचर कितना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लगा 0.5। तो हमें टोटल एक्सपेंसेस मिल जाएंगे 2 और 3 रुपीज के मेरे एक्सपेंसेस हैं। अब हमको निकालना है एनपी। एनपी का फॉर्मूला मतलब नेट प्रोसीड निकालना है हमें। हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं एनपी, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का क्या फॉर्मूला होता है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट है यहां पे, तो हम डिस्काउंट लिख लेते हैं, प्रीमियम होता तो ऐड कर देते, माइनस फ्लोटिंग चार्जेस जो भी हैं हमारे, जिसका हमने टोटल निकाला है 3 रुपीज। दीज आर फ्लोटिंग चार्जेस। अब फेस वैल्यू क्वेश्चन में 100 रुपीज है, डिस्काउंट 90 पे इशू किया गया है तो 10 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, फ्लोटेशन चार्जेस 3 रुपीज है। तो नेट प्रोसीड मेरा एक डिबेंचर को इशू करने का आया 87 रुपीज। ये तो हो गया जो हमें चाहिए, एनपी चाहिए रहता है और आईपी चाहिए रहता है। फॉर्मूला अब लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स को निकालने के लिए फॉर्मूला है आईपी अपॉन एनपी, इंटरेस्ट पेबल अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। तो इंटरेस्ट पेबल अभी हमने कैलकुलेट किया है 8 रुपीज, तो 8 और एनपी है 87 इंटू 100। ये बिफोर टैक्स आंसर निकल कर आएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज में सॉल्व कर लेते हैं, 800 डिवाइड बाय 87 विच इज 9.19। हमारा 9.19% हो गया कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। तो सीबी बिफोर टैक्स आ गया हमारा। अब निकालना है हमें सीबी
आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स के लिए 25% टैक्स रेट है, तो यहां पे हम पहले लिखेंगे CV आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स 1 माइनस टैक्स रेट मल्टीप्लाई करके। तो CB बिफोर टैक्स जो आया ये 9.19 है, 1 माइनस टैक्स रेट इज 25%। तो 1 माइनस 25% करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.75। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9.19 इंटू 0.75 विच इज 6.896%। ये मेरा हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर हम डिबेंचर से अपने कैपिटल को रेज कर रहे हैं। तो ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स पे। अब नेक्स्ट वीडियो से हम कॉस्ट ऑफ रिडीम